बन चुकी है और एमएसवीपी वेबसाइट जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन अपडेट होती रहेगी। उसमें सबसे पहला जो टास्क है वो है वाइट लिस्ट करना। वाइट लिस्ट क्या होता है? तो वाइट लिस्ट आप करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई वाइट लिस्ट जो है वो एक आपका वॉलेट को ऑन चेन कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्ट करना। और अगर आप वाइट लिस्ट हो तो आप यहाँ से इसको कनेक्ट करोगे तो आपका वाइट लिस्ट सिक्योर दिख जाएगा। वो ये क्यों करना होता है? ये इंस्टेंट वेरिफिकेशन है और प्रॉपर तरीके से उसको अगर यूज़ करते हैं तो गैस फीस और आगे के चलने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके स्मूथ होते हैं, क्योंकि वो वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस के रूप में गिना जाता है। जैसे वेब 2 में ओटीपी से होता है, वैसे ही वेब 3 में आपको वाइट लिस्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, खास करके जब वो आईसीओ के रिलेटेड या एयर ड्रॉप्स के रिलेटेड वर्क होता है। सो एमएसवीपी के बाद यहाँ पर एमएसवीपी के बाद आपको चीज़ें जो देखनी समझनी होगी वो है डेक्स के ऊपर आपका ये प्रोडक्ट कैसे दिखता है। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट है वो आपने लिखनी है, वो है डेक्स DEX स्क्रीनर SCREENER screener.com। आप इस डेक्स स्क्रीनर पे जाएंगे और वहाँ सर्च में MSVP लिखेंगे। सो आपको आपका प्रोडक्ट जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आपको दिख जाएगा। MSVP जो है वो बाइनांस की ब्लॉकचेन पे है और पैनकेक स्वैप के ऊपर ये रजिस्टर्ड है, यानी कि पैनकेक स्वैप पे ये खरीद बिक्री होता है। वेबसाइट, ट्विटर, टेलीग्राम, उसके अलावा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है। अभी का प्राइस 0.009, यानी कि जो लिस्टेड प्राइस था उस हिसाब से प्राइस जो है वो मेंटेन हुआ है। अब अभी का प्राइस 0.009 से स्टार्ट हुआ है। अभी तक की लिक्विडिटी $1 मिलियन की हो चुकी है। FDV यानी कि जो पूरा वैल्यूएशन है जो है वो 1.87 बिलियन तक का हो चुका है और मार्केट कैप 1.87 बिलियन का है, यानी कि लाइव प्राइस मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई वो 1.87 बिलियन का है और FDV जो है वो 1.87 बिलियन का है। इसका मतलब कि टोटल सर्कुलेशन में 200 बिलियन का प्रॉपर मार्केट सर्कुलेशन डिस्क्राइब हो चुका है। होल्डर्स जो है वो 92,263 है। ट्रांजैक्शन आज के ऑलमोस्ट 474 हो चुके हैं, जिसमें बायर 378 और सेल्स जो है वो 96 लोग है। वॉल्यूम में देखें तो 79,000 का वॉल्यूम और 16,000 का सेल्स वॉल्यूम है। 297 बायर्स हैं और 75 सेलर्स हैं मेकर्स के अंदर भी। सो ओवरऑल अगर इस मार्केट को देखा जाए तो 5 मिनट में, 1 घंटे में, 6 घंटे में और 24 घंटे में, इस तरह से ओवरऑल 7 दिन और 18 घंटे हो चुके हैं इस पेयर को मार्केट में आकर, और अच्छा खासा पूल बनना है और प्रॉपर तरीके से उसकी सिक्योरिटी और हर एक चीज़ का जो है वो वेरिफिकेशन, सब कुछ चीज़ें प्रॉपर होने के बाद आगे का फ्यूचरिस्टिक जितना भी ये ट्रांजेक्शन्स हैं ये इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज मोड के ऊपर बने होते हैं। इसलिए कौन सा वॉलेट कितना ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, किसके साथ कौन से ट्रांजेक्शन्स किसके ज़्यादा हैं, वो सभी चीज़ें जो हैं वो डेक्स के ऊपर कैसे आप काम करते हो वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर समझो कि कोई एक पर्टिकुलर एक एक वॉलेट को अगर आपने देखना है कि उसमें कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ओवरऑल बड़े वॉलेट में से कितना इनपुट हुआ है, कितना आउटपुट हुआ है, एक बड़े में कितने गए हैं मेजर जो ये पूरा जो मेन वॉलेट है उसमें से ज़्यादा किन किन वॉलेट्स में गया है और किस में ज़्यादा इन एंड आउट्स भी हुआ है, वो भी चीज़ें प्रॉपरली जो है वो पिक्चराइज के मोड में अब ऐसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अब आगे काम कर रहे हैं कि आपके किसी भी वॉलेट से कोई भी चीज़ अगर कनेक्ट होगी, इसके आगे भी अगर आपने कहीं से भी कनेक्ट किया होगा तो वो सभी चीज़ें आपका जो है वो इन शॉर्ट अगर हम कह सकते हैं कि वेरिफिकेशंस बहुत ही स्ट्रांग आगे फ्यूचर में होने वाली है हर कंट्री की, इंडिया की भी, अमेरिका, कनाडा, जापान, हर कोई कंट्री ऐसे बिजनेस को बहुत ही प्रॉपर तरीके से रन करना